हाय एरीज, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आज हम आपके लिए अगस्त 2024 की रीडिंग्स लेकर आए हैं और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स क्या आपकी तरफ भेज रहे हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले आपको फॉर्मेट बता देते हैं। ये हर एक वीक को कवर करेगा आपके लिए रीडिंग। वी हैव 4 कार्ड्स ऑन द डेस्क और यहाँ पर हर कार्ड आपके हर एक वीक को रिप्रेजेंट करता है। वील शफल मोर कार्ड्स एंड वी विल टेक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द कार्ड्स एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। तो आगे बढ़ते हैं। पहला जो कार्ड है एरीज के लिए वो कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये कार्ड आपके खुद से रिलेटेड होता है, आपके खुद के माइंड से रिलेटेड होता है और ये थोड़ा कन्फ्यूजन की बात करता है, कुछ इस तरह की एनर्जीज की बात करता है जहाँ पर आप किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान किए हुए है। पॉजिटिव चीज़ इस कार्ड की ये होती है कि आप जितना इस चीज़ के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं उतना प्रॉब्लम है नहीं। जितना तो अपनी प्रॉब्लम को उतना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू उतनी अभी है नहीं है। दैट्स वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 और कार्ड्स हैं यहाँ पर जो आपके कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। हम दो कार्ड्स और ले रहे हैं, ऐड कर रहे हैं रीडिंग के अंदर ताकि आप को थोड़े इलेबरेटेड मैसेजेस मिल पाए। आज का आपका जो की कार्ड है दैट इज़ द टेम्पल पाथ। देखिए जो पहला वीक है उसका जो कार्ड था दैट वाज अबाउट ओवर थिंकिंग, लेकिन अगर उसी चीज़ को हम आगे लेकर जाते हैं और कि एक की मैसेज लेते हैं, आपके ओवर थिंकिंग का जो आपको सॉल्यूशन मिल सकता है एरीज, वो इस तरह से मिल सकता है कि आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन में, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है और शुरुआत ही इस कार्ड की बहुत ज़्यादा टेंशन से हो रही है। कुछ एक और एनर्जी जो कार्ड्स के अंदर आती है वो आती है कि किसी से अलग होने का दुख, आपको ऐसा बात का डर है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो सकते हैं या जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस वक्त जिस इंसान के ऊपर, वो आपसे थोड़ा दूर हो सकते हैं। तो वो दूरी जो है आपके लिए डर बनाए हुए है। आप उन्हें खोना नहीं चाहते हैं और आप इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा वक्त हो सके आप उनके साथ बिताएं। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे पेशेंस जो है वो ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। मुझे लगता है आपने जो है काफ़ी ज़्यादा पेशेंस आपने बना कर रखा है इस रिलेशनशिप में, लेकिन अब जो पेशेंस हैं आपके वो ख़त्म हो गए हैं और आप अपना उतना ज़्यादा बर्दाश्त करने की जो आपकी लेवल है वो दूर हो रहा है। और इसलिए शायद आपको लगता है कि आप इस इंसान से जो है चाहते या ना चाहते हुए भी यहाँ पर दूरी कार्ड्स में नज़र आती है, यानी कि सेपरेशन जो है वो कार्ड्स के अंदर नज़र आता है। इम्पॉर्टेंट कार्ड है, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है एरीज फॉर यू, बिकॉज ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ इस तरह के रिलेशनशिप में होते हैं जहाँ पे देयर इज़ नो एंड टू दैट, आई मीन देयर इज़ नो, ये रिलेशनशिप अपने इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इट हैड टू एंड देयर। तो अब उस तरह की सिचुएशन में मुझे नज़र आते हैं एरीज। अगर आप रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि सेपरेशन इज़ देयर ऑन द कार्ड्स, बट देन दिस यू ऑलरेडी न्यू कि ये सेपरेशन जो है आपकी लाइफ में आने वाला है। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। चीज़ें अगर आपके लिए बदल रही हैं, आप अलग हो रहे हैं, यहाँ पर सेपरेशन है कार्ड्स के अंदर, तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। चीज़ें आपके लिए बदलेंगी और ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ का कार्ड को देखकर कभी भी स्कैर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। डेथ का कार्ड हमेशा नई शुरुआत लेकर आता है। चीज़ें आपके लिए बदल जाती हैं एरीज, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। मुझे लगता है अगर आप जुलाई में इस रीडिंग को देख रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम पहले इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो जिस फेज़ में अभी आप हैं उसमें आप इस चीज़ को सेंस कर पा रहे हैं ऑलरेडी कि हाँ दूरी आने वाली है, चीज़ें बदलने वाली हैं और ये होकर रहेगा, ये बात आपको पता है। लेकिन कई बार हमारा मन उन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि तैयारी कर लीजिए क्योंकि वक्त आ गया है। सेकेंड वीक की अगर बात करें एरीज आपके लिए, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अब देखिए जब अलग होते हैं किसी से थोड़ा टाइम के लिए तो मुझे कुछ हर किसी का उसको टैकल करने का तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं दे गो इन देयर शेल, वो किसी से मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा सोशलाइज करते हैं ताकि अपना ध्यान बटा सके। मुझे यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन ज़्यादा नज़र आती है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप किसी ब्रेकअप से या सेपरेशन के फेज से गुजर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे। उसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के अलावा एक और चीज़ जिसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे दैट विल बी वर्क। यू बी वेरी फोकस्ड ऑन वर्क, यू बी वेरी फोकस्ड ऑन अर्निंग मनी। तो आपका जो पूरा फोकस होगा वो मॉनिटरी बेनिफिट्स के लिए या मॉनिटरी
एकम्प्लिशमेंट्स के लिए जो है आप फोकस करेंगे, आप बहुत पैसा कमाना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस में फोकस करेंगे, जो कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन द पॉइंट हियर इज़ कि इस बीच में आई हैव अ कार्ड ऑफ द एम्परर एंड ये आफ्टर टेरो का कार्ड है जो डेक हमने लिया है ये, और इसके अंदर आप देखेंगे कि एरीज की प्रेजेंस है कार्ड के अंदर। एक लुक देते हैं, एरीज की प्रेजेंस है। अगर आप सामने देखेंगे तो द एरीज साइन इट सेल्फ इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द एम्परर, और उनके दोनों जो उनका थ्रोन है उसके दोनों हैंड रेस्ट जो है वहाँ पर भी आप एरीज का प्रेजेंस देखेंगे। यहाँ पर कार्ड्स में जो प्रेजेंस है आपको दिखाई देता है, वहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ही सख्त इंसान हैं या फिर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं या ऐसे इंसान के साथ है जो बहुत स्ट्रिक्ट ऊपर से नज़र आता है, आप जरा उनके थोड़ा और क्लोज जाकर देखिए, क्योंकि जितने स्ट्रिक्ट वो आपको नज़र आते हैं उतने स्ट्रिक्ट हैं नहीं। तो आपको कहते हैं ना कि किसी का चेहरे से जितने लोग स्ट्रिक्ट नज़र आते हैं लेकिन उनका दिल सॉफ्ट होता है, आप इस तरह के किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पर दो जगह पे थ्रोन नज़र आता है मुझे कार्ड्स के अंदर। एक 8 ऑफ वॉन्ड्स का जो आपका जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वहाँ पर भी थ्रोन है, और अगर 8 ऑफ एम्परर के कार्ड को देखते हैं वहाँ पर भी थ्रोन है। लीडरशिप की पोजीशन जो है अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं, अगर करियर के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप लीडरशिप पोजीशन को टारगेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये मंथ आपके लिए लीडरशिप पोजीशन लेकर आएगा। और यू विल बी इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, यू विल बी इन अ पोजीशन ऑफ लीडिंग पीपल एंड डोमिनेटिंग पीपल। सो आपकी अथॉरिटेटिव अप्रोच को लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। मे बी आप ऊपर से ऐसे दिखने वाले लीडर हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन इंटरनली आप in your head you're always focused on your people's growth. This is what which is pretty much visible in the cards. आपके इकट्ठे किए हुए मनी, पैसा, फाइनेंसेस जो भी आपने अभी तक जोड़ कर रखा है उसको और कैसे ग्रो किया जाए, ये भी एक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग के अंदर चलेगा। तो पैसे से ही पैसा कैसे बनाया जाए, इस मंथ में एरीज काफ़ी फोकस रहेंगे इस पर्टिकुलर फैक्ट पर कि अपनी वेल्थ को ग्रो कैसे किया जाए। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ कार्ड्स के अंदर एक और है जो कि टेम्पल पाथ है। मुझे लगता है कि अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं या अगर आप मंदिर जाते भी हैं, दोनों ही सिनेरियोज में आपको अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मंदिर में मिल सकता है एरीज। तो प्लीज़ इस चीज़ को एक्सप्लोर करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप इसको आगे बढ़ पाएँ। सेकेंड वीक में जहाँ जहाँ आते आते मुझे फोकस लगता है, जो चीज़ें नज़र आती हैं वही आती हैं कि देयर इज अ सेपरेशन कमिंग फॉर पीपल, चीज़ें बदल रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ के अंदर। उसके अलावा जो थर्ड वीक का कार्ड है दैट कार्ड पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट सम काइंड ऑफ अ लॉस। तो अगर आप किसी चीज़ को कुछ व्हेन यू हैड गैदर्ड समथिंग या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, मुझे लगता है कि अगर मैं इस कार्ड की बात करूँ मुझे थोड़ा इमोशनल लैक नज़र आता है। और दिस कैन बी दो लोगों के बीच का जो झगड़ा है वो आपको इम्पैक्ट करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे दो लोग जो एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं, उनके बीच में आप एज अ थर्ड पार्टी यू विल इन्वॉल्व और वहाँ से आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अगर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, उन दोनों की ओपिनियन आपस में मैच नहीं करती है, आपको वहाँ पर वहाँ पर उस चीज़ को जज करने की या वहाँ पर उनका मीडिएटर बनने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको नुकसान दे सकती है, तो आप अपने आप को इस सिचुएशन से दूर रखिएगा। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो एरीज के लिए, वो ये है फॉलिंग आउट ऑफ लव। दिस इज समथिंग विच इज देयर इन द कार्ड्स। मुझे लगता है कोई नया रिलेशनशिप जिसमें आप थे, इट वॉज अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, बहुत लंबा रिलेशनशिप तो मुझे नज़र नहीं आता है। इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप। आप प्यार में गिरे भी और प्यार से वापस भी निकल आए, तो इस तरह का सिचुएशन है। द एनर्जी इज़ वेरी यंग, तो जो पार्टनर रहे होंगे आपके थोड़ी यंग एनर्जी के साथ रहे होंगे। और सडनली इट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट, आपके लिए सरप्राइज भी था कि आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस किया होगा उन्होंने कि आई बिलोंग टू यू, या हम रिलेशनशिप में रह सकते हैं, कि भी अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बट देन ऐसा हुआ नहीं। और इसलिए यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि फॉलिंग इन एंड फॉलिंग आउट बहुत शॉर्ट नोटिस पे हो रहा है। आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर इस सिचुएशन में आपको अपना पेशेंस बनाकर रखना है। परेशानी एरीज आपके साथ ये है कि आपको या इस रिलेशनशिप में नहीं पढ़ने के लिए ना बहुत सारे लोगों ने एडवाइस किया था, बहुत सारे लोगों ने आपको ये बोला कि दिस इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ अ थिंग फॉर यू, ये इमेच्योर स्टेप है, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने वो सेइंग सुना होगा ना कि हिरण जो होता है उसके मृग कस्तूरी के बारे में आपने सुना है। मृग जो होता है उसकी नाभि से
कस्तूरी एक बहुत ही फ्रेग्रेंस होती है उसकी, ऐसी बहुत अट्रैक्ट करती है आपको. सो इट वॉज लाइक दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो. यू आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन, बट देन सबको पता था कि ये नहीं होगा. कहीं बैक ऑफ योर माइंड आपको भी पता था, लेकिन यू जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर दैट. यू एक्सप्लोर्ड इट. इट डिडंट वर्क आउट. यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू. डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ आपको यहाँ पर, तो लेकिन इट हैड टू हैपन दैट वे. तो जस्ट लेट इट गो. जाने दीजिए, इस चीज़ को आपके लिए नहीं बना था और आपके लिए नहीं था. तो इतना परेशान होने की, अपना फोकस उस जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कभी भी वर्कआउट नहीं होना था. अब इस एनर्जी के साथ यहाँ पर आप थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से घबराए हुए हैं, और आगे बढ़ते हैं कि 4th वीक में आपके लिए क्या मैसेज है. थोड़ा ओके. You will have support from people. You will have support from a lot of people. You will have a companion. इस सिचुएशन में जिसमें आप हैं, जहाँ आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपके साथ कदम कदम पर आपके साथ बना रहे. इस तरह के इंसान की आपको मदद मिल रही है. एक साइकिल आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है रीस. तो अगर एक कंसिस्टेंट इवेंट जो है आपकी लाइफ में चल रहे थे, चाहे वो दुख का हो, चाहे वो सुख का हो, या चाहे वो एंग्जाइटी पीरियड चल रहा हो, या किसी भी तरह का फेज़ हो, उस सिचुएशन में जो है आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल रही है, और आपका जो एक लाइफ साइकिल है वो ख़त्म होने वाला है. तो देयर लॉट ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन योर कार्ड्स. अगर हम बात करें पहले हफ्ते की, तो यहाँ पर बहुत सारे एंग्जाइटी नज़र आती है. यू आर नॉट वेरी हैप्पी, यू ओवर थिंकिंग अबाउट थिंग्स. आपको किसी एक डियर वन को छोड़ना भी पड़ेगा. एक ऐसा रिलेशनशिप बहुत क्लोज था आपके हार्ट के, बहुत विश्वास था आपको उस पर, वो छोड़कर जा रहे हैं आपको पता था कि ऐसा होगा, एंड दैट विल लेट गो. उसके बाद आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो. ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जब आप 2nd वीक में जाते हैं, अपने आप को बिजी कर रहे हैं, लोगों के साथ काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को फोकस रखना चाहते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहते हैं उस एक्चुअल इवेंट से, जहाँ पर ये चीज़ हुई है और जिसके साथ ये चीज़ हुई है. दोनों चीज़ों को आप इग्नोर करना चाहते हैं. 3rd वीक में आते आते कुछ एरीज के साथ जो है, जो भी इमेच्योर रिलेशनशिप्स में थे, जो भी ऐसे रिलेशनशिप्स में थे जहाँ पे एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर सेपरेशन कार्ड्स के अंदर है. और आपको लोगों से सुनना भी पड़ सकता है कि हमने पहले ही कहा था नहीं वर्कआउट करेगा. लेट इट बी. लोग हर सिचुएशन में आपके लिए बोलेंगे. अगर अच्छा होगा तो भी बोलेंगे, और ख़राब होगा तो भी बोलेंगे. तो लोग क्या कहते हैं उसके बारे में ना सोचकर अपने वेलबींग के बारे में सोचिए. आगे बढ़िए लाइफ में, और वो चीज़ें करिए जो आपके ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी. 4th वीक में आते आते आपके लाइफ का एक साइकिल खत्म होने वाला है. You will have someone in your life who will be your, I will not call it companion, but then this person is your support system. This person will be around you. आपको अगर मदद की ज़रूरत है, इंसान आपको मदद करेंगे. ओवरऑल कार्ड्स के एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है. चीज़ें अप डाउन फिर भी हो रही हैं, लेकिन हर सिचुएशन में आपके पास सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है. घबराने की ज़रूरत नहीं है. अपनी हिम्मत बनाकर रखिए, अपने परिवार के साथ बने रहिए, खुश रहिए, और हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मंथ में, सितंबर 2024 की रीडिंग के साथ. तब तक टेक केयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.